अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के ना सिर्फ डिफरेंस पे बात करेंगे बल्कि इसके टॉपिक के लिहाज से एमडीकैट में जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस करते हैं। उससे पहले ये बता दूं कि प्लेन एंगल जो है वो सर्कल के लिए होता है और जो सॉलिड एंगल है दिस इज 3 डायमेंशनल एंगल फॉर स्फीयर। सर्कल तो हम जानते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे है 2 डायमेंशनल है तो सिंपल हमने एक सर्कल बना लिया। लेकिन स्फीयर की बात करें, जैसे एक फुटबॉल है, यहाँ पे एग्जांपल, ये जो फुटबॉल है ये स्फीयर की एग्जांपल है। प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन में बात करते हैं। ये असल में दायरे के सेंटर पे एक ऐसा एंगल है जब उस दायरे का रेडियस जो है उस पर आर्क के बराबर हो जाता है। तो देखते हैं डायग्राम से ये क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर मैं कहता हूँ ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है और यहाँ ए से बी के दौरान एक आर्क एस है, और मैं कहूँ कि अगर ये आर्क एस बी रेडियस के बराबर हो जाए, यानी जितना फासला ए और बी के दरमियान है उतना ही उसका रेडियस हो, तो ये जो एंगल है 1 रेडियन है। इसका मतलब क्या, देखें फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। थीटा की जगह आर्क है एस जो कि रेडियस के बराबर है और नीचे रेडियस, ये दोनों कैंसल और आंसर 1 रेडियन। और इसके अलावा सर्कल जो है हम जानते हैं कि ये 2 डायमेंशनल होता है, तो प्लेन एंगल जो है इट इज 2 डायमेंशनल, इसका एसआई यूनिट रेडियन, और ये सर्कल के सेंटर में होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि हमने कहा कि अगर ये पॉइंट ए से मूव करके बी पर आया है और 1 रेडियन है, मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूँ कि अगर पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट सी पर आ जाए, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह बात करूँ कि यहाँ पे पॉइंट ए से स्टार्ट हुए थे और मूव करके यहाँ पॉइंट सी पर आ गए हैं, तो अब जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितने रेडियन होगा। तो इसी फार्मूले के मुताबिक देखें, थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, यही फार्मूला है। तो आर्क कितनी बनी, अगर गौर करें तो ये हाफ सर्कल है, पूरा सर्कल जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होगा, तो जो कि 2 पाई आर के बराबर है, लेकिन ये हाफ है तो इस वजह से हम यहाँ पे पाई आर लिखेंगे और ओवर आर से कट गया तो पाई रेडियन आंसर आएगा। ओके, सॉलिड एंगल पर बात करते हैं। तो सॉलिड एंगल जो है एक्चुअली इट इज एन एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, ये स्फीयर के सेंटर पे होता है। तो इसकी क्या कंडीशन है, मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं कहता हूँ कि ये एक स्फीयर है। मैं फिर एक बार बता दूँ, पहले भी दिखाया था, ये जो बॉल है इस स्फीयर, अब यहाँ पे तो 3 डायमेंशन नहीं बनाया जा सकता, समझिए कि ये एक बॉल है। तो इसका जो एक हिस्सा है, मैं कहता हूँ ये वाला जो हिस्सा है इसका जो एरिया है वो एरिया कितना होना चाहिए, इस दायरे के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। जैसे आप इस बॉल में देखें तो सपोज करता हूँ कि ये ब्लैक हिस्सा है, ये इसके जो रेडियस निकाला जाए उसका स्क्वायर लें, इस एरिया के बराबर आएगा। इसी तरह यहाँ पे ये जो एरिया है इसका स्क्वायर इस रेडियस के बराबर होगा, तो ये जो एंगल है ये सॉलिड एंगल कहलाएगा। सॉलिड एंगल पे बात करें तो ये एक एमसीक्यू उसके ये स्फीयर के सेंटर में होता है, दूसरा कि ये 3 डायमेंशनल है, इसका एसआई यूनिट जो है वो स्टी रेडियन है। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसका जो फार्मूला है, इस फार्मूले में एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर है, वहाँ पे आर्क ओवर रेडियस था। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने कहा कि ये जो एरिया है वो रेडियस का स्क्वायर है। अगर हम डायग्राम में देखें तो एरिया जो है, एरिया है आर स्क्वायर ओवर रेडियस का स्क्वायर, तो अगेन ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और आंसर आएगा 1 टी रेडियन। यहाँ पे एक और एग्जांपल की मदद से अगर हम समझें तो देखें, ये एक तरबूज बनाया मैंने। तरबूज ये नाइफ की मदद से मैं करता क्या हूँ, इसका एक स्लाइस काट लेता हूँ। ये स्लाइस काट के मैंने यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे देखें कि ये साइड जो है इसका रेडियस है। अगर इसका व्यू चेंज करूँ तो यहाँ पे चेंज करके साइड व्यू यहाँ पे दिखाया गया, ये रेडियस आर, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा अगर इस रेडियस का स्क्वायर होगा
तो एंगल जो है वो 160 रेडियन होगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पर बात कर लें। मैंने कहा कि ये पॉइंट सी से डी पर गया, लेकिन अगेन मैं कहूँ कि पॉइंट सी से मूव कर कर पॉइंट ई पर आ गई, तो अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा स्फीयर के सेंटर पे वो क्या होगा? तो हम यही फार्मूला फिर इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूले के मुताबिक एरिया ओवर रेडियस है। ये बात याद रख लें कि जो स्फीयर का एरिया है उसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चूँकि ये स्फीयर के एरिया का हाफ है तो इसका जब हाफ करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया लिख लिया हमने 2 पाई आर स्क्वायर ओवर रेडियस का स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक। तो रेडियस का स्क्वायर, यहाँ से आर कैंसिल और बचा क्या? 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन इज़ द आंसर। ओके, देखते हैं कि आज का टॉपिक हमें कितना समझ आया है। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जो कि बहुत सिंपल हैं अगर दे पाए तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? ऑप्शन 1 रेडियन, दूसरा स्टीरेडियन, चार्ली ऑप्शन बोथ, और चौथी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज। तो देखा जाए तो ऐसा एमसीक्यू जब एमडी कैट में आया तो स्टूडेंट ने फौरन से पहले जो है बोथ को सिलेक्ट किया, भाई दोनों हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इतना आसान सवाल एमडी कैट में आ गया, लेकिन दिस आंसर इज रॉन्ग। मैं बता दूं, उसने पूछा है कीवर्ड जो उसने यूज किया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और अभी मैंने बताया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। रेडियन और स्टीरेडियन जो हैं ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, लेकिन उसने क्वांटिटीज पूछा है, इस वजह से डेल्टा ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर इसकी जगह लिखता कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो फिर बोथ ऑप्शन जो है वो बेस्ट थी। तो दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जांपल है कि कंप्लीट रोटेशन द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। क्वेश्चन में समझा दूं कि ये एक सर्कल अगर है तो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया और घूमकर वापस उसी पॉइंट पे आया, एक कंप्लीट रोटेशन हुई है। इसी तरह अगर ये स्फीयर है तो कंप्लीट रोटेशन पे सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी और प्लेन एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्फीयर ओवर रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर स्फीयर है तो पॉइंट ए से अगर स्टार्ट हो तो पूरा स्फीयर का एरिया, अभी बताया कि स्फीयर का जो एरिया है उसका फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर इस स्फीयर का रेडियस आर है तो ओवर रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से कट गया तो आंसर इज 4 पाई रेडियन। तो ये एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन यही सेम कि प्लेन एंगल के लिए क्या होगा? प्लेन एंगल में भी सेम है, इसका फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। यहाँ पे आर्क कंप्लीट रोटेशन की वजह से आर्क जो है वो सर्कल के स्फीयर के बराबर हो गई है, तो इस वजह से स्फीयर का जो फार्मूला है वो है 2 पाई आर और रेडियस आर। आर से कैंसिल तो 2 पाई रेडियन। तो सर्कल के लिए फॉर अ प्लेन एंगल 2 पाई आर फॉर कंप्लीट रोटेशन। अब इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करके इस तरह लिखें, यहाँ पे फॉर कंप्लीट है, यहाँ से मैं कंप्लीट का वर्ड हटा दूं और हाफ लिख दूं तो यही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फॉर हाफ रोटेशन द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। तो इनके आंसर क्या होंगे? तो उम्मीद है कि आप इनके आंसर्स कर सकेंगे। तो इनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने हैं कि आपको इनके आंसर पता है कि नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।